चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुखबीर सिंह हुड्डा, जिनको आप फेसबुक पे देखते होंगे उड़ान भरते हुए। ये प्रैक्टिस करते हैं हरियाणा, पंजाब ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी प्रैक्टिस करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत की जो शाखा है उस यूनियन की, उसके जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता के तौर पे भी काम करते रहे हैं। खुद एग्रीकल्चरिस्ट हैं और इस टाइम जो आंदोलन चल रहा है उस पर पूरी पैनी नजर रखे हुए हैं हुड्डा साहब। आज इनसे इसी विषय पर बात करेंगे। हुड्डा साहब, आपका नमस्कार धर्मपाल जी, थैंक यू सो मच, आप समय निकाल कर। हुड्डा साहब, आज का जो ये आंदोलन है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं हरियाणा में पहल हुई है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि धर्मपाल जी, अगर ये इन बातों में अगर मैं जाऊंगा कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, क्योंकि पहले इसका आउटकम आने थे, अदरवाइज ये मैसेज मेरी तरफ से लोग बिल्कुल गलत मैसेज आएगा। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ठोक के मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत हमने हरियाणा में 10 सितंबर को गुरनाम सिंह चनूनी साहब ने पीपली के अंदर स्टार्ट कर दी, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जहां पे होम मिनिस्टर ये कहते थे कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। बहुत सारे किसान वहां पे घायल हुए थे, जिसके लिए डिप्टी सीएम और उनके भाई भी उनको देखने के लिए गए हुए थे। हुड्डा साहब, जैसे आप जिन महेंद्र सिंह टिकैत की प्रणाली से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे ही चौधरी देवीलाल किसानों के बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह। ये इनकी एक मान्यता थी कि लंबा आंदोलन किसान कर सकता है और किसान पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करता है। सरकारों के खिलाफ जो जनमत तैयार होता है उसमें बहुत बड़ा रोल किसान का होता है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन मुझे नहीं लगता कि और कभी हुआ होगा। रैलियां तो हो गई होंगी, लेकिन संघर्ष के तौर पे कोई आंदोलन इतना बड़ा चला, क्या इससे पहले का कोई याद है आपको, कोई ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो वोट क्लब के ऊपर हुई थी, उस रैली को मैं जा तो नहीं पाया था, लेकिन यस, अभी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और लोगों ने बहुत सारे उसके लिंक भी शेयर किए हैं। लेकिन जहां तक इन पर्सन जाने का हुआ है, वो अभी इसके अंदर जो मैं 4 दिन में लगा के आया हूँ, 5वां दिन है, अभी आना हुआ मेरा आज, तो परसों अब वापसी है। तो मेरा कहने वाला ये कि जिस तरीके से अब अगर आप धर्मपाल जी, जो आज ये नेता बने हुए हैं, जो राजनेता बने हुए हैं, जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, एक बार उनको वहां से विज्ञान भवन से आके किसी भी किसान से मिल के तो देखें, उनको पता लगेगा कि किसान कितनी भोली कौम है। जी, अच्छा, इस मामले में आप क्योंकि खुद देख के आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आंदोलन है वो चरणों में बढ़ता जा रहा है और एक नई चीजें रोजाना जुड़ रही है? कोई अपने सम्मान वापस कर रहा है, कोई रिजाइन कर रहा है, कोई आगे अपने कोई और संकल्प और दृढ़ संकल्प की बात कर रहा है। तो क्या लगता है कि इसकी जो परिणति होगी वो कहां तक जा सकती है? आपको क्या लगता है कि ये कई दिन मतलब महीनों तक भी चल सकता है? धर्मपाल जी, देखिए आगे क्या इसके भविष्य में क्या लिखा है, देखो भविष्य का कोई ज्ञाता तो है नहीं, लेकिन जहां तक मैं जो देख के आया हूं, जितना मैं डेप्थ में घुसा हूं, जो मैं इनके साथ इन्वॉल्व रहा हूं, उसमें मैंने देखा कि मैंने 80 साल के, जो 90 साल के बुजुर्गों को देखा है। वो कहते जी, हमने आजाद हिंद फौज में भी रहे, सेना में रहे, कभी रोना नहीं आया, कभी इतना दुख नहीं हुआ जो आज दुख हो रहा है। मुझे मतलब पर्सनली मैंने देखा कि बुजुर्गों की आंखों में पानी, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्चियां वहां पे सेवा कर रही हैं, बच्चे सेवा कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं। मतलब किस तरह की ये लंगर सेवा, कम्युनिटी जो सेवा हो रही है, कम्युनिटी भाव, अगर किसी ने सादापन, सीधापन, भोलापन अगर देखना है तो जाकर एक बार उन किसानों से जरूर मिले। देखो जी, जो कुछ किसानों ने करके वहां दिखाया है, इससे सरकार को कुछ समझ लेना चाहिए था। क्या आपको लगता नहीं कि इसमें कुछ सरकार या प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ जिद टाइप की कोई ऐसी बात नजर आ रही है, या उनके अंदर कोई दम्भ है, घमंड है, या कोई ऐसी चीज? क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए धर्मपाल जी, मैंने बड़ा अभी, क्योंकि जितना मैं इन्वॉल्व रहा हूं, मुझे कुछ चीजें वहां पे बड़ी नजदीक से जानने को मिली। विज्ञान भवन में जो भी यूनियन को रिप्रेजेंट करके वहां पे जो गए हैं किसान, उन्होंने बताया कि जिस तरह की इनकी अकड़ और जिस तरह की इनकी बात को जलेबी की तरह घुमाना, पहली बात तो उनको बिल क्लियर नहीं है। जो हमें कह रहे हैं कि भी, या जो किसानों को कह रहे हैं, तुम्हें बिल क्लियर नहीं है। जो बात करने आ रहे हैं, पीयूष गोयल जी को एबीसीडी नहीं पता बिल की। जी जी जी, बिल्कुल। नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये पूछ लीजिए जी, अब क्या बोले उसकी कैपेबिलिटी पे, तो क्या करें, मतलब उनको बिल का ही पूछ लीजिए कितने पेज का बना है, कौन से उस पे क्या क्या है, क्या क्या उसको डिटेल में समझा दी, वही नहीं बता रहे। नहीं, इसमें एक बात और भी है जी, जैसे जलेबी वाली बात हम कह रहे हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके कोई काम करना, उन परिस्थितियों में करना जब देश में जो है कोरोना जैसे मतलब हालात में, तो इससे भी शक पैदा होता है। अब ऐसा है कि कुछ लोग जहां खुद रिजाइन कर रहे हैं,
विरोध इसके साथ आंदोलन में जाके खड़े हुए। वहीं कुछ राजनीतिक दलों पर आक्षेप आ गया। लोग आम आदमी ये कहता है कि इनको फैसला करना चाहिए, ये सरकार के साथ है या किसान के साथ। इस स्थिति को आप भविष्य में किस रूप में देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, इसकी परिणति क्या हो सकती है राजनीतिक मामले में? बिल्कुल। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या कि धर्मपाल जी, पहले तो कुछ लीडर्स होते थे, जैसे चौधरी चरण सिंह है, देवीलाल जी थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, जो किसानों के बैकग्राउंड से आते तो किसानों को 1 मिनट में इकट्ठा कर लेते तो किसान उनकी बात सुनते थे। उसके बाद से एक वैक्यूम आ गया था। लेकिन आज के नेताओं को अब ये समझ में आ गया कि देखिए, बगैर लीडर के, बगैर नेता के, बगैर कोई किसान नेता के भी ये किसान इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, और जो जायज बात है उसको ढंग से करना जानते हैं। अगर नहीं भी सुनी जाएगी तो उसके ऊपर आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, जो भी एक सामाजिक दृष्टि से जो इनका राइट है उसके लिए उसको प्रोटेस्ट करेंगे। देखो, ये इस आंदोलन में क्या आपको ये नहीं लगता कि किसान के अलावा व्यापारी भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है? अब आज जो है ना, जैसे कल की काल है 8 तारीख की, तो पेट्रोल पंप हरियाणा में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कह दिया कि हम एक पंप नहीं खोलेंगे, मतलब पूरा 70%। तो इसके अलावा किसी को जीएसटी का, किसी को लव जिहाद का, किसी को, और वो लोग भी आपको लगता है कि सपोर्ट कर रहे हैं जी? उनकी सपोर्ट में धर्मपाल जी, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। मैं आपको बताता हूँ, जो आसपास की जितनी फैक्ट्रियां, बहादुरगढ़ में, कुंडली के अंदर आप देख लीजिए, सारी फैक्ट्रियों ने अपने यहाँ लंगर लगा रखे, अपने यहाँ वो हलवाई बैठा दिए कि किसान एक भोली भाली कौम है, ये पहली बार बेचारे आए हैं, इनके साथ मुश्किल वक्त आ गया, कम से कम खाना अपना कुछ तो पुण्य कमाए कि ऐसी भोली कौम को खिला के, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप देखेंगे वहां पे 5 साल की बच्ची है, कोई दूध पीती बच्ची को लेके गया, कोई 8 साल की जवान बच्ची, 10 साल के हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, 80 साल के, 90 साल के, और कहीं पे भी आपको ऐसा भाईचारा देखने को मिलेगा। हैदराबाद से किसान आए, उड़ीसा से आए हैं, हरियाणा का किसान बैठा है, पंजाब का बैठा है, वो आपस में फसलों पे बात करते हैं, बच्चों पे बात करते हैं, कि इसके खेती के ऊपर बात की जाती है कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे फसलें ली जाती। तो देखिए, ये एक सरकार का, मेरा ये मानना है कि सरकार किसानी को या किसानों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रही है, जो बहुत ही नाजायज हो रहा है। तो आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ जी, कि क्या आपको लगता है कि इस टाइम में आज किसान के साथ खड़े होकर जितने भी राजनीतिक दल हैं, अमूमन उन लोगों ने न केवल इस बात का समर्थन किया, बल्कि किसान के साथ खड़े होने की बात करके एकजुटता जो दिखाई है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए की सरकार है, इसके लिए एक गलत संदेश, इनके लिए एक गलत संदेश नहीं हो सकता है ये? देखिए, बाकी तो ये लोग, इनके जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं, इनके जो भगत लोग हैं, वो बाकी तो वो तो मानने को तैयार ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बात करता हूँ, देश की सारी बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां किसानों के पक्ष में बोल रही हैं, नंबर 1। और देखिए, बोले भी क्यों नहीं, किसान मांग ही क्या रहा है आपसे, वो ये कह रहा है जी, सरकार क्या कर रही है जी, हम आपका भला कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं जी, नमस्कार, हमें आपका भला नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ठीक है, गरीबी है, अमीरी है, जैसे भी हम जी रहे हैं, ठीक जी रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कहते हैं जी नहीं, हम आपका जबरदस्ती भला करेंगे। मैं कहता हूं, मुझे भूख ही नहीं, मुझे 56 भूख क्यों खिलाया जा रहा है, हम ठीक है, क्यों हमें 56 भूख खिलाया जा रहा है, नंबर 2। नंबर 3, अगर ये क्या जाता है कि अगर आप ये चीज लेके आए हैं, अगर ये बिल लेके आए, तो 2-4 चीजें बता दीजिए कि जनाब, आप एक एमएसपी होता है जो आपके पड़ोसी देश, पाकिस्तान चले जाए, मैं तो जाता रहता हूं, मैं तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड लॉयर हूं, वहां पे वहां की बार काउंसिल का मेंबर हूं पंजाब का, वहां भी एमएसपी है मेरे, वहां पे बात करते हैं, वहां के किसान भी यहाँ के किसानों से, ये तो नहीं है कि भी आगे समर्थन दे रहे, बट आपस में एक दूसरे को स्टडी तो करते ही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां आपके पाकिस्तान तक वहां पे एमएसपी है, तो इंडिया में एमएसपी को एक प्रधानमंत्री कहता जी, मैंने बोल दिया भाई, आज धर्मपाल जी, आज प्रधानमंत्री आप हैं, कल को मैं नहीं रहूंगा प्रधानमंत्री, कानून के बदले कानून होगा, कानून के बदले कानून होगा। देखिए, लीगल फील्ड में यहाँ पे हर चीज का अपना एक लिखित महत्व है कि आप इसके अंदर, आप बिल के अंदर दोबारा से किसानों के बीच में जाएं और इस पे डिबेट करवाएं, किसानों के बीच में जाएं, और जैसे और बिलों के लिए फीडबैक लिया जाता है, सबका फीडबैक लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्मपाल जी, मुझे ये बताइए सरकार कि इनके पास कोई किसान गया हो, कोई किसान संगठन गया हो, कोई ऐसा आयोग गया हो, कोई संगठन गया हो, कोई ट्रेड यूनियन गई हो कि किसानों को बना, कोई डिमांड हो, इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों है। अगर है तो कोई कोई ऐसा चेहरा तो लेके आए आपकी सरकार में जो किसानी को जानता हो, जो किसानों पे जाके उनके साथ बैठ के, सामने जमीन पे बैठ के, कुर्सी पे बैठे, जहां पे बैठना चाहे बैठ के, उनके वहां जाके समझ के तो आए। आप जो है ना जी, बाहर भी जाते हैं, पाकिस्तान, आपने जैसे बात का, पूरे देश दुनिया में आप घूमते हैं, तो इस एपिसोड के बाद भारत सरकार और प्रधानमंत्री की जो आज की इमेज है, वो कितनी डेंट हुई है?
देखिए, इसका मेरे पास कोई पैरामीटर ऐसा कोई पैमाना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन धर्मपाल जी मुझे जिस तरीके से मैं फॉलो करता हूं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं विदेशों में नौकरी करके आया हूं, मेरे ऑफिस हैं, मैं वकालत भी है। यूएस के अंदर बहुत बुरा हाल है, अगर आप देखेंगे, आप टीवी आपके न्यूज दिखाते हैं, लंदन का बुरा हाल है, नॉर्वे चले जाएं, यूरोप चले जाएं, दुबई चले जाएं, और आप आज लेटेस्ट खबर आई है ओमान में भी ये हो गया है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, बाकी के लोग भी, अगर आप ये कहेंगे कि क्या यूएस के लोग पागल हैं क्या, बगैर पढ़े बिल के आपके उनके पास इतना टाइम है क्या यूएस के अंदर कि ये आदमी कोई 2 मिनट करके वो बाथरूम भी कैलकुलेट करके करने जाते हैं कि नहीं, इस टाइम जाना है, इस टाइम आना है, ब्रेक मिलते हैं उनको ऑफिशियली। क्या वो अपना काम छोड़ के वहां एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करने जाएंगे यूएस के अंदर? जो जिसके सुबह से शाम तक कमाने का लाला पड़ा होता है, वो ये प्रदर्शन नहीं करेंगे। उनको भी कुछ खामियां लगी हैं और यहाँ के लोगों को भी खामियां लगी हैं। आप इनको समझाएं, बैठें, सुने, और इसको ये ना माने कि ये एक जीविका का साधन है। नो, ये किसानी एक प्रोफेशन है। इसके अंदर जैसे एक कंपनी चलती है, कंपनी में आपको हेल्पर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपको मशीनिस्ट है, गार्ड है, मैनेजर है, फॉरमैन है, सब लगते हैं। ऐसे ही किसानी के अंदर आपको सारी जातियां लगती है, जितनी भी जातियां हैं, उस जातियों का इस किसानी के अंदर रोल है। कहीं भाईचारा है, भाईचारा कायम करते हैं। शाम को आके वो कैसे भी उसमें है, आके लोगों के बीच में सारी बिरादरी आपस में बैठती है, डिस्कस करती है, एक दूसरे के दुख में भाग लेती है। लेकिन जो ये हालात सरकार पैदा कर रही है, इतना गैप आ गया। आज के टाइम 80-80 साल के लोग, बुजुर्गों को जब रोते हुए देखते हैं, वो कह रहे जी हम आर्मी में इतने साल रह के आए। एक बुजुर्ग तो ऐसे मिले जो कह रहे आजाद हिंद फौज में 96 ईयर्स या 95 ईयर्स अपनी एज बता रहे थे। वो कह रहे कि आज मुझे रोना आ रहा है, काश सुभाष चंद्र बोस होते। तो देखिए, ऐसे बुजुर्ग लोगों को ये नहीं है कि उनको कोई बहका सकता है। उनकी सीधी सी बात है कि जी एक मैं फसल पैदा करता हूं, मुझे ये पता होनी चाहिए कि जी ये फसल मेरी मिनिमम इतने की बिकेगी बस। इसमें एक और बात दिमाग में आई जी, दिल्ली में एक और आंदोलन हुआ था, आपको पता है, कुछ दिन पहले दिल्ली में जो हुआ, ये उस धोखे में भी हो सकते हैं कि वो जिस तरीके से डिस्पर्स हो गए थे, ये वहां से तो इनको लाभ हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं लगता कि इस बात से लाभ नुकसान के सिवाय कुछ होगा। मुझे तो कई बार जैसे मैं देख रहा था आंदोलन के अंदर, वहां देख के धर्मपाल जी, जो ये हरियाणा, पंजाब और कई इधर उधर से जो मेंबर पार्लियामेंट बन के, एमएलए बन के, क्या इनके जज्बात नहीं है, क्या इनकी आत्मा नहीं है क्या? जो जिसके पास भी अगर 1 एकड़, आधा एकड़, आज अमिताभ बच्चन भी अपने आप को क्लेम करता है, पी चिदम्बरम साहब भी अपने आप को किसान डिक्लेयर करते हैं। तो आजकल तो अगर धर्मपाल जी आप जाएंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो जो घर में गमला रखता है वो भी अपने आप को किसान बताने लग गया। वो भी इस मीडिया के ऊपर आके कमेंट करता है। आंदोलन में वो जो गार्डन है, घर का जो पार्क मेंटेन करते हैं, अपने माली से डिस्कस करके इसको वो बताते हैं। तो मतलब धर्मपाल जी, क्या राजनीति का इतना लेवल नीचे आ गया कि जो आदमी जिसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली देखने कभी नहीं जाता, पूरी जिंदगी करता है मुझे दिल्ली जाना ही नहीं है। किसान का दिल्ली से कोई लिंक नहीं है, कोई जाना ही नहीं है। उसका नजदीक शहर, उसकी अपनी खेती, मंडी और शहर, वही पूरी हो जाती है, वही उसकी जिंदगी वहीं से निकल जाती है। दिल्ली दिखा के कोई इसको पॉलिटिकल लीडर नहीं लेके आया है। ये इसलिए आए कि ये अपने न्याय मांगने आए हैं। इनको न्याय दिया जाए, इनको सुना जाए, और सुना भी उससे जाए कि ये जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी जो पसीने के, एक ऐसा किसान है जो अपना पसीना जमीन को देता है, उसका सीना पाड़ के आपके लिए आज जो ये पिज्जा, बर्गर और जो आप ये बड़ी बड़ी स्पेशल थालियां खाते हो, या वो मतलब जो 56 भोग खाते हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, सोने से पहले सोचना चाहिए। आपसे विनती है कि किसान आंदोलन को आप सपोर्ट ऐसे ही करते रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।